धीरूभाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे, वो इतने अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आजकल लोग अपनी सोच और अपने मतलब के हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट को शेयर करते हैं। वो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते और ना ही दूसरों को दिखाते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बार एक लड़की ने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि अगर देश की हर बेटी को माँ बाप को संभालने का अधिकार मिल जाए तो देश में एक भी ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम बचेगा ही नहीं। तो फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया एक लड़के ने। कमेंट सेक्शन में उसने बड़े समझदारी से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वही बेटियां ससुराल में जाके सास ससुर को अपना माँ बाप मान लें तो इस देश को तो छोड़िए, इस पूरे विश्व में कहीं भी ओल्ड एज होम रहेगा ही नहीं। गाइस, सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस बात के भी दो पहलू थे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ऐसे तो आपने सुना ही होगा कि चांद धरती से धीरे धीरे दूर जाते जा रहा है, पर अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती का और हमारा क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो धरती का घूर्णन 3 से 4 गुना हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दिन 6 घंटे के ही रह जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे। हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगी, जिससे पक्षी और इंसेक्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रातें बहुत ज्यादा काली हो जाएंगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि धरती अपनी एक्सिस से टिल्ट हो जाएगी, यानी कि हिल जाएगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो जाएंगी और उसकी वजह से पूरी तरह से तबाही मच जाएगी और अंततः हम खत्म हो जाएंगे। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि काश इतने दोस्त मेरे भी होते, पर सवाल यह है कि आखिर इतने दोस्त बनते कैसे हैं? दोस्त बनाए कैसे जाते हैं? उसके तरीके क्या हैं? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक स्टडी के अनुसार यह कहा गया है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में आप सिर्फ 20% ही बोलें, लेकिन 80% उसकी बातों को सुने, तो वो बंदा शायद आपका दोस्त जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसकी बात पे गौर भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मगरमच्छ के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि एक बार अगर कोई उन जबड़ों के बीच में फंस जाए तो मगरमच्छ उसे अपना शिकार बनाए बिना छोड़ता नहीं है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो कि मगरमच्छ के मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मगरमच्छ उसे खाता नहीं है। उस पक्षी का नाम है इजिप्शियन प्लोवर बर्ड। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए खाने को वो इजिप्शियन प्लोवर बर्ड अंदर जाके चुप चुप के खाता है, जिससे मगरमच्छ के दांत साफ हो जाते हैं। अब इससे मगरमच्छ को भी फायदा है और उस बर्ड को भी फायदा है और इसी वजह से मगरमच्छ उसको हार्म नहीं करता। गाइस, ये अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।